मित्रों, यदि आप एक सर्विसमैन हैं या होने जा रहे हैं, रोजगार की तलाश में हैं या सेटल होना चाहते हैं, तो आज का यह पूरा का पूरा सत्र आपके लिए ध्यान से देखिएगा ताकि चूक ना हो जाए और रोजगार का एक सुनहरा अवसर जहां ढेरों अपॉर्चुनिटीज है, कंपटीशन कम है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में जानकारी ली होगी। बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, जिसमें एक सर्विसमैन के लिए पद होते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो विभिन्न पद होते हैं उसमें इनकम टैक्स से लेकर के ऑडिटर या अन्य पदों की भर्ती होती है। जानकारी आपको है ही, देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट। अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर एक ताज़ा सूचना आई है। यह देखिए, सूचना में लिखा हुआ है स्टेनोग्राफर ग्रेड C and D एग्जामिनेशन डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। इसको मैं खोलता हूँ। यहाँ देखिएगा, यह जो इन्होंने स्टेनोग्राफर C और D का मतलब ग्रुप D नहीं होता है, 2400 ग्रेड पे का यह स्टेनोग्राफर की परीक्षा है, जिसमें अगला जो आपको स्टेनोग्राफर के बाद जो अगला प्रमोशन मिलता है वो है PA पर्सनल असिस्टेंट। उसके बाद आता है PS पर्सनल सेक्रेटरी, और उसके बाद कुछ और भी होता है। इस तरह से उसमें पदोन्नति के अवसर अच्छे होते हैं और उसमें आप एक गजेटेड ऑफिसर के पद तक जा सकते हैं। देखिए, यह जो आया हुआ है इसमें कुल 10,1055 वैकेंसीज थी, और इसमें आप देखिएगा कि यहाँ D वाले में हम चलते हैं। देखिए वैकेंसी जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ ESM एक्स सर्विसमैन की कुल 106 पोस्ट थे, जिसमें से सिर्फ 6 कैंडिडेट रिकमेंड किए गए हैं। मतलब अभी भी 100 पद खाली रह गए हैं। चूँकि इस क्षेत्र में एक सर्विसमैन बहुत कम है, और जो एक सर्विसमैन आते हैं शायद इस अवसर की जानकारी नहीं है। जैसे मैं जब सेवानिवृत्त होकर के आया था तो हिंदी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर हैं और पूर्व सैनिकों के लिए काफ़ी अवसर हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। तो आपको पता है, मैंने भाषा शिक्षण चैनल के माध्यम से यह जानकारी देना शुरू किया। इसी तरह से आप देख लीजिए कि बाकी कैंडिडेट्स भरे पड़े हैं। SC 190 लिए गए, सब पूरे लिए गए, लेकिन एक सर्विसमैन सिर्फ 6 लिए गए। अब बात आती है कि आपको अगर तैयारी करनी है इसके लिए तो क्या क्या करना होगा। चूँकि ये स्टेनोग्राफर की परीक्षा है, इसका मतलब है आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। स्टेनोग्राफी सीखने के लिए आपके पास सुनहरा मौका है। सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो आप जिस अंचल में पोस्टेड हैं वहाँ देखिए कोई स्टेनोग्राफी सिखाने वाला इंस्टीट्यूट हो। लगभग इसके लिए 6 से 7 महीने का अभ्यास चाहिए होता है। पहली बात, आप स्टेनोग्राफी करना सीख लेंगे। करने के बाद उसमें डिक्टेशन टेस्ट होता है, मतलब कोई डिक्टेट करता है और आप उसको लिखते हैं, वही आपका स्पीड टेस्ट होता है। डिक्टेशन के लिए यूट्यूब में ढेरों आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें डिक्टेशन करवाते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में अगर सीखना होता है तो वह थोड़ा कठिन होता है। या फिर आप जिस भी स्टेशन अर्थात आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में हैं, वहाँ अगर आपके कोई स्टेनोग्राफर हैं तो आप उनसे निवेदन कर सकते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा स्टेनोग्राफी के गुर सिखाएं। एक यह हो गया। दूसरा, किसी संस्थान में प्रवेश ले लीजिए। इसकी परीक्षा बहुत आसान होती है। जनरल नॉलेज, इंग्लिश, मैथ्स, जो यूजुअल होता है, रीजनिंग, इन चारों की परीक्षा होती है। उसका लेवल बहुत आसान होता है और उसको क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो यदि आप एक सर्विसमैन हो गए हैं या होने जा रहे हैं तो इस क्षेत्र में भी आप रोजगार के अवसर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी जो नौकरी लगती है 2400 ग्रेड पे से शुरू होती है और आगे बढ़ने के प्रचुर अच्छे अवसर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपके कोई एक सर्विसमैन मित्र हैं जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जाने की तैयारी करना चाहते हैं, निवेदन करूंगा कि यह वीडियो उन तक भी पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि समय समय पर वैकेंसीज की जो सूचना मैं देता हूं, नौकरियों की जानकारी देता हूं, उसमें आपके लिए भी ढेर सारी जानकारी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।